अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए मेरे व्लॉग में और देख रहे होंगे आप लोग हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे अपन हैदराबाद में बोलते हैं नज़र इधर ज़्यादा हो गया अगर नहीं आए तो क्या कर रहे थे, अंडे सेक रहे थे क्या बोल के। तो वही हम लोग यहाँ पर अंडे सिखाने वाले हैं मुर्गी को रियल में। तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी लाइफ में मुर्गी को अंडे सिखा रही हूँ और देखने वाली हूँ इसमें से चूज़े कितने प्यारे प्यारे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ करिए आप लोग बहुत अच्छे से पूरे अंडे सेफली प्यारे प्यारे बच्चे आ जाओ उसके मुर्गी के। तो यहाँ पर उसका सेटअप चल रहा, कैसा उनको बिठाना है अंडे वाल के मुर्गी को। तो फिर समीर क्या करे, बुट्टी ले लिए और उसमें ये लकड़ी का भूसा है तो वो डाल रहे उन्होंने नीचे। और बहुत अच्छे से हम लोग उनको ज़बरदस्त तरीके से रखे थे पूरा सेट करके। लेकिन आगे क्या हुआ वो आप लोग मेरे व्लॉग में देखिए, बने रहिए और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग घोंसला जैसा चूड़ी का रहता ना वैसा बना के, और ये रस्सी रहती ना, रस्सी से पूरा रस्सी को खोल के उसकी रुई बनाए हम लोग। मुर्गी को पूरा सुकून देने के वास्ते पूरी गद्दी रेडी है। और यहाँ पर अब रखेंगे अंडे। तो 11 अंडे हम लोग बिठाए थे, लेकिन एक अंडा फूट गया दूसरे ही दिन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़ेबा और ज़मीर मिलके यहाँ पर अंडे भी सेट कर रहे हैं मुर्गियों के। फिर सोचे ना उसके ऊपर मुर्गी पैर भी नहीं रख रही थी, तो फिर उसको निकाले, उस पर फिर से थोड़ा सा भूसा डाले वो रुई पे भी, मतलब बैठने के लिए उसको आसानी होना, पैरा वैरा अटकना नहीं वो रुई में। बल्कि फिर यहाँ पर पूरे अंडे दोबारा से जमाए, मतलब बहुत बार 2 3 4 बार इसको ऐसे करते रहे हम लोग। मुर्गी को भी बिठा के देखे लेकिन मुर्गी बैठने च राज़ी नहीं थी। फ्लॉप हो गया था हमारा ये आइडिया। बहुत ज़्यादा कोशिश करें हम लोग उसको बिठाने की, लेकिन नहीं बैठी मुर्गी उसमें। फिर हमारे को करना पड़ा ये उनका घर है जिसमें उन्होंने अंडे देते थे, खुड़ाड़ा जिसको बोलते हैं ना मुर्गी का। तो वही हम लोग वहाँ से उठा के फूफू की तरफ से यहाँ पर लेकर आए और इसमें फिर पूरा सेटअप करे जैसा जैसा बुट्टी में करे थे। फिर जब जाके मैडम इसमें बैठे खुड़ाड़े में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसके 10 दिन भी कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर इन्हों खाना पानी तो बिल्कुल नहीं खा रहे, सिर्फ ज़मीर के हाथ से खाना खा रही और ज़मीर के हाथ से पानी पीती। उन्हें वो मतलब उन्हें छोड़े करे तो निकाले, तो मेरे को ज़रा थोड़ा सा डर लगता है इसलिए मैं नहीं जाती नज़दीक। ज़मीर सब करते हैं उसका, सुबह निकाल के जाते हैं और शाम में निकालते। बाकी बीच में अगर निकाले भी तो क्या 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 करते रहती हूँ और खाती पीती भी नहीं खुड़ाड़े में। फिर यहाँ पर मैं ना शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम पे एक अच्छा सा मेरा जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ गार्डन, किचन गार्डन, उसमें हुआ था तरबूज। ऐसे 4 तरबूज हुए थे और 4 में से सिर्फ एक ये बचा था और थोड़ा सा अच्छा ग्रो हो रहा था, तो मेरे को खुशी हो रही थी रख के। और ये लास्ट इच वीडियो था जो मैं आप लोगों के लिए ली थी, उसके शाम तक इच क्या हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखो आप लोग, दूसरे दिन क्या हुआ, इतना प्यारे प्यारे से छोटे छोटे बहुत सारे फूल लग रहे थे इसमें। और बड़े भी हो रहे थे थोड़े थोड़े, मगर ख़राब हो जा रहे थे बड़े होते होते, फिर सूख जा रहे थे उन लोग। लेकिन ये किस थोड़ा सा अच्छे से ग्रो हो रहा था तो मैं इसको छेड़ी नहीं, अच्छे से ग्रो होने दी। लेकिन रात होते होते हमारे घर में घुस गई थी चिचोंदरी, जिसकी वजह से पूरे बेलां ख़राब कर दी उन्हें। मतलब उसके अंदर ही फिर रही थी और उसको मारने के चक्कर में पूरे बेलां ख़राब हो गए। और यहाँ पर आपने लास्ट वीडियो में देखे होंगे मैं मेथी डाली थी, तो मेथी तो 3 दिन में आ गई थी। और अभी तक धनिया थोड़ा बहुत ही चाया, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेथी तो आ गई थी और फिनिश भी हो गई अब तक तो। और यहाँ पर वो छिछोंदरी की वजह से ना इसका तरबूज का जो डंठल रहता वो टूट गया था, हटाने हलाने में पूरी बेलिच ख़राब हो गई इसकी तरबूज की। तो फिर हम लोग क्या करें, अब क्या करना, फ़ायदा नहीं है, वो ग्रो होता ही नहीं। फिर एक दिन में मैं पूरा रख के देखी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, तो कट कर दी। कट करके फिर उसको अच्छे से नहला के ला ली किचन में। और अब इसको मैं कट करके आप लोगों को बताऊंगी क्या हुआ। देखो इसके अंदर टनान मोए मोए तो यहाँ पर इतना ही लाल हुआ था, ज़्यादा लाल नहीं हुआ था तरबूज, लेकिन फिर भी क्या स्वीट था मालूम है उतना भी। और फिर हमारा मोए मोए हो गया, खा तो नहीं सकते थे, तो फिर चलो ये तरबूज का काम ख़त्म हुआ। उसके बाद सेकेंड डे है ये, नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ेबा का स्कूल का डे स्टार्ट हो गए, बहुत दिन से हो गए, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ईद के बाद से अपन भिजाई नहीं थी। मैं तबीयत सबकी ख़राब हो गई, इसलिए ईद का व्लॉग भी नहीं आया मेरा। पूरा व्लॉग बना के रखी लेकिन मतलब कुछ भी इतना ख़ास नहीं, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल जो भी मैं करी थी ईद में, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन सब करी थी वीडियोस बना के, लेकिन शेयर नहीं कर सकी क्योंकि सबकी एक एक करके तबीयत ख़राब हो गई। पहले छोटी की, फिर मेरी, फिर ज़ेबा की, फिर ज़मीर की, सबकी तबीयत ख़राब हो गए थे, तो व्लॉगिश नहीं आया। फिर यहाँ पर ज़ेबा भी चले गए स्कूल को, घोड़े हुए हमारे घर के पास आते रहते, तो देखे होंगे आप लोग पीछे।
तो फिर उसके बाद मैं ज़ेबा को स्कूल छोड़ के क्या करी थी, पप्पू की तरफ आ गई थी थोड़ा-सा। तो यहाँ आते कि मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई, यहाँ पर पूरे सरसों के झाड़ा लाइन से उग गए थे। लास्ट ईयर ना पप्पू यहाँ पे एक सरसों का दाना गिर के, एक ही झाड़ हुआ था, उससे बहुत सारे दाने निकले थे सरसों के, मतलब राई के। और वो मैश निकाली थी और व्लॉग में भी डाली थी, शायद याद है मेरे को। तो वो सारे राय ना फुप्पू रखे थे तो उड़ गए, नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम, लेकिन वो पूरे उड़ के शायद से ये बरसात में एक आध बारिश में उग गए और इतने प्यारे दिख रहे थे सब जगह। सरसों 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 लग गई। और ये देखो माट की भाजी, ये भी यहाँ पे फुल हो रही, तो मैं फटाफट सब अपने सब्जियों को तोड़ लेती हूँ। बहुत मज़ा आता ना जब फ्री में इतने सारे सब्जियाँ मिल जाते। तो यहाँ सरसों का साग बनाने के लिए सरसों के पूरे पत्ते तोड़ लिए। अब यहाँ पर माट की भाजी को भी मैं तोड़ ले रही हूँ, बड़े बड़े जो भी पत्ते हो गए वो पूरे निकाल लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से ग्रो होने देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे 2 सालनों का इंतज़ाम हो गया ज़बरदस्त तरीके से। फिर देखो आप ना, एक तो यहाँ पर सरसों के फूल भी स्टार्ट हो गए आना, कितना खूबसूरत दिखता जब यहाँ पर येलो 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 पूरे फूला हो जाएंगे इसमें। तो उसके बाद यहाँ पर देखो आप ना, एक मुट्ठी सरसों निकल गई और कटोरा जो है वो है माट की भाजी का, मैं भर ली। अब चलो घर को जाएंगे। तो पप्पू की तरफ से फिर घर को आते हुए मैं थोड़ा सा सोजनी का पत्ता भी तोड़ के ला ली थी, सोजनी की फली का। तो चलो इसका मैं क्या क्या बनाऊंगी, कैसा कैसा करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फर्स्ट काम हुआ माट की भाजी का। तो पहले मैं माट की भाजी प्याज में डाल के थोड़ा सा हरी मिर्ची और लहसुन डाल के बना ली और नाश्ते में रोटी के साथ इंजॉय करे। फिर दोपहर में मैं यहाँ पर सोजनी के पत्तों के भजिए बना दी थी, तो वो भी हम अच्छे से इंजॉय करें। अब ये सरसों का साग नहीं बने, जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर किस किस को मतलब ईद का जो भी मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग है चाहिए तो बोलिए, डालती हूँ ज़रूर इंशाल्लाह।